हेलो एवरीवन। सो कल हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी क्या होता है और उसका हमने डेफिनेशन पूरा देख लिया था। आज का जो क्लास है इसमें हम देखेंगे कि इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है और उसमें जनरली जो इनेट है उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो हमने इम्यूनिटी को पढ़ लिया था। तो इम्यूनिटी जो है इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है। एक होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, ठीक है, एक होता है एक्वायर्ड और दूसरा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्वायर्ड और इनेट का मतलब क्या है। इनेट का मतलब होता है कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमको बाय बर्थ मिलता है, ऐसी इम्यूनिटी जो हमको बर्थ से मिलता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसको कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बर्थ के बाद जो भी हमको इम्यूनिटी मिलती है उसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज का जो टॉपिक है केवल हम इनेट इम्यूनिटी को देखेंगे, मतलब इनेट इम्यूनिटी को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये माना जाता है क्या, आपका नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस माना जाता है दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो हमारे बॉडी में बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। एंड इट इज कम्प्लीस्ड बाय 4 बैरियर्स। इट इज अकम्प्लिश्ड बाय 4 बैरियर्स, मतलब जो इनेट इम्यूनिटी होता है ये 4 बैरियर से मिलकर बना होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। इसमें जो फर्स्ट आता है, इसमें जो पहला आता है आपका फिजिकल बैरियर होता है। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर एंड सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंड थर्ड इज सेलुलर बैरियर एंड फोर्थ इज साइटोकाइन बैरियर। क्लियर। अब वन बाय वन इनका इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ये कैसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोब से। ठीक है, तो इसमें जो पहला है आपका फिजिकल बैरियर है। अगर हम फिजिकल बैरियर को देखते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में जनरली आपका आता है, एक स्किन होता है और दूसरा आपका म्यूकस सब्सटेंस आता है। म्यूकस सब्सटेंस, ये दोनों क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोब से। कैसे, हम जानते हैं जो स्किन है, स्किन का जो पीएच होता है 3 to 5 होता है। कितना होता है, 3 से लेकर 5 तक होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्किन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, मतलब पीएच का वैल्यू जब कम होता है तो वो एसिड होता है, मतलब 7 से कम रहता है तो एसिड होता है और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होता है। तो यहाँ पर जो स्किन का पीएच है वो कितना है, 3 to 5 है, मतलब स्किन जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। तो जब भी कोई माइक्रोब्स अटैक करता है हमारी बॉडी पर, जनरली स्किन पर अटैक करता है तो हमारे बॉडी में वो इंटर नहीं कर पाता है। उसका रीज़न क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ स्किन का एसिडिक नेचर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, चेक करता है, प्रिवेंट करता है किसको, माइक्रोब्स को आने से। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो ये जो स्किन होता है, जनरली आउटर जो लेयर होता है हमारा स्किन, वो डेड होता है। कैसा होता है, डेड होता है। तो मान लेते हैं कोई, ये हमारे बॉडी का स्किन है, पैथोजन ने अटैक किया तो ये जब डेड सेल है यहाँ पर तो ये कैसे ग्रो करेगा, तो ये ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, माइक्रोब्स को चेक करता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है, म्यूकस है। म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, माइक्रोब्स को आने से रोकता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, जनरली जैसे आपके ट्रैक्ट हो गए, ट्रैक्ट में जनरली जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया,
रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जैसे आप रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रैक्ट। तो इनके जो वाल होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, कौन, म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, जो भी पैथोजन होता है उसको इस ट्रैक्ट में आने से रोकता है, ये जो म्यूकस सब्सटेंस होता है, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर्स। तो ये इनका पूरा इम्पोर्टेंस है माइक्रोस्कोप चेक करने में। सेकेंड एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल। आप फिजियोलॉजिकल से नाम से पता कर सकते हैं कि फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पर जो भी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सब फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जनरली फिजियोलॉजिकल बैरियर में दो आते हैं, एक आपका आता है सलाइवा आता है, ठीक है, और एक दूसरा है आपका स्टमच है। एक स्टमक है और एक सलाइवा, इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है किसमें, फिजियोलॉजिकल बैरियर में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं तो पहला इसमें कौन सा है, स्टमच। स्टमच भी क्या करता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब माइक्रोब्स को आने से रोकता है। कैसे, हम जानते हैं जो स्टमच होता है, हाँ, इसमें एक एंजाइम होता है, सॉरी इसमें एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं HCl, ठीक है। विटामिन B12 भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो HCl होता है ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है। 1 है मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब ये क्या करता है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टोमच होता है इस प्रकार से हमको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एग्जांपल है किसका, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब दूसरा आपका सलाइवा है, ठीक है। सलाइवा की बात करते हैं तो सलाइवा जो होता है इसका भी pH होता है ऑलमोस्ट कितना होता है, 6.8 होता है। कितना होता है, 6.8। और इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। और ये जो लाइसोजाइम होता है ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया या कोई भी आपका माइक्रोब्स होता है, कोई भी पैथोजन होता है उसको आने से रोकने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको बैरियर प्रोवाइड करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर ना कर सके। अब जो तीसरा है सेलुलर बैरियर है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। मतलब पूरी जो इम्यूनिटी बेस्ड है वो इसी पर बेस्ड है, पूरी इम्यूनिटी सेलुलर बैरियर पर ही बेस्ड है। सेलुलर बैरियर को देख लेते हैं। तो जैसे इसकी नाम से ही पता चल रहा है, सेलुलर बैरियर में यानी कि सेल, मतलब इसमें जो सेल होंगे वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में आपके क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, लाइक जैसे आपके WBC। अब WBC में बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिकोसाइड, PMNL से दिखाते हैं, जिसको हम न्यूट्रोफिल नाम देते हैं, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल होता है ये क्या करता है, जो भी माइक्रोब्स, जैसे ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये मान लेते हैं बॉडी है, बॉडी में क्या हुआ, इस पैथोजन ये अटैक किया, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें ये सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, इसको, इस माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फैगोसाइट कर जाते हैं, खा जाते हैं। और हमारे टिश्यू, ब्लड के अलावा जो टिश्यू है, टिश्यू में भी एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। क्या कहते हैं, मैक्रोफेज कहते हैं। और ये जो मैक्रोफेज है ये भी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब जो सेल होता है, जो पैथोजन होता है उसको खाने का काम करता है, क्लियर। और बहुत सारे आपके WBC हैं, ल्यूकोसाइट हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। जैसे आपका नेचुरल किलर NK सेल हो गया, नेचुरल किलर सेल हो गया, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर बैरियर, मतलब सेल के द्वारा ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो माइक्रोब्स को हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, सेलुलर बैरियर में। तो इस प्रकार से ये भी क्या करते हैं, हमको
इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, एंड लास्ट चीज आपका जो है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर को भी देख लेते हैं। जनरली जो साइटोकाइन बैरियर की बात करते हैं तो इसमें जनरली आपका आता है इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन में जनरली, अब ये इंटरफेरॉन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन कैसे प्रोटेक्ट करता है, मान लेते हैं कि ये आपके सेल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल हैं। ये मान लेते हैं कि आपका पैथोजन है, पैथोजन ने अटैक किया सेल पर। तो ये जो आपका इन्फेक्टेड सेल है ये क्या करता है, जैसे ये अटैक करता है तो ये कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करने लगता है, प्रोटीन सीक्रेट करने लगता है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन इसको नाम देते हैं। अब ये जैसे इंटरफेरॉन सीक्रेट करता है तो ये जो इसके साइड वाले जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, TIP, ट्रांसलेशनल इनहाबिटिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये होता है आपका साइटोकाइन बैरियर, जो कि एक प्रोटीन है, इंटरफेरॉन है, जो इन्फेक्टेड सेल से सीक्रेट होता है ताकि दूसरे सेल को नुकसान ना पहुँचे। तो इस प्रकार से ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं, जो किस कैटेगरी में आते हैं, इनेट इम्यूनिटी में। सो आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है।